हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निषेचन एवं आरंभिक विकास की निम्न अवस्थाओं को उचित क्रम में जमाइए। पहला शुक्राणु प्रवेश, दूसरा एक्रोसोमल अभिक्रिया, तीसरा कैरियोगेमी, चौथा कैपेसिटेशन, पांचवा कार्टिकल अभिक्रिया। हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प ए पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पांचवा। विकल्प बी तीसरा, पांचवा, पहला, चौथा, दूसरा। विकल्प सी चौथा, दूसरा, पांचवा, पहला, तीसरा। विकल्प डी पांचवा, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है निषेचन। देखिए, अगर हम बात करें निषेचन के विषय में कि निषेचन क्या होता है, तो देखिए निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है। निषेचन की प्रक्रिया में शुक्राणु के साथ एक अंडाणु का यहाँ पर संलयन होता है और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। शुक्राणु के साथ एक अंडाणु का संलयन यह क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर सर्वप्रथम अंडाणु की संरचना की, तो देखिए अंडाणु की कुछ इस प्रकार संरचना होती है, जिसमें देखिए सर्वप्रथम देखिए यह क्या है, एक अंडाणु है। अंडाणु में देखिए सबसे पहले यह क्या है, यहाँ पर देखिए क्या देखा जाता है, यहाँ पर जोना पेलुसिडा आता है अंदर की तरफ क्या है, यहाँ पर आती है जोना पेल्यूसिडा आती है। उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाहर से यहाँ पर एक और आवरण आता है। यहाँ पर देखिए इसके बाहर से क्या आता है, यहाँ पर कॉर्टिकल की कोशिकाएं यहाँ पर मौजूद होती है। यहाँ पर कॉर्टिकल की कोशिकाएं मौजूद होती हैं। कार्टिकल कोशिकाएं यहाँ पर मौजूद होती है और इन कार्टिकल कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम क्या होता है, यहाँ पर जो सर्वप्रथम होता है, यहाँ पर क्या होता है, कैपेसिटेशन होता है। सर्वप्रथम यहाँ पर कैपेसिटेशन होता है। अब देखिए अगर हम बात करें कैपेसिटेशन क्या है, देखिए तो देखिए कैपेसिटेशन में क्या होता है, कैपेसिटेशन में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर यह क्या है, यह यहाँ पर क्या है, शुक्राणु है। अब देखिए शुक्राणु में क्या होता है, यहाँ पर क्या मौजूद होता है, यहाँ पर एक्रोसोम यहाँ पर मौजूद होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कैपेसिटेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु में क्या होता है, शुक्राणु में जो यहाँ पर एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम के यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को यहाँ से इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति से क्या करा जाता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को हटा दिया जाता है। यहाँ कोशिका झिल्ली से क्या किया जाता है, यहाँ इसकी कोशिका झिल्ली से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को हटा दिया जाता है। अब देखिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को हटाने से क्या होता है, यहाँ पर इसका थोड़ा सा रूप क्या होता है, बदल जाता है। अब देखिए इसके पश्चात यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक्रोसोम में परिवर्तन हो गया। तो एक्रोसोम में परिवर्तन किसके कारण हुआ, कैपेसिटेशन के कारण हुआ। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया जो होती है, दूसरी प्रक्रिया यहाँ पर होती है एक्रोसोम की अभिक्रिया। दूसरी प्रक्रिया यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर एक्रोसोम की अभिक्रिया देखी जाती है। एक्रोसोम अभिक्रिया यहाँ पर देखी जाती है, अभिक्रिया। अब देखिए एक्रोसोम अभिक्रिया में क्या देखने को मिलता है, एक्रोसोम अभिक्रिया में यह देखने को मिलता है कि एक्रोसोम क्या करता है, एक्रोसोम यहाँ पर हाइलेज एंजाइम को यहाँ पर परिवहन करता है, या हम क्या यहाँ पर यह क्या करता है, हाइरोलेज एंजाइम यहाँ पर बहता है इससे, और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है जो कि क्या होती है, कॉर्टिकल अभिक्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके पश्चात यहाँ पर इसके कारण क्या होता है, इसके कारण कॉर्टिकल अभिक्रिया देखने को मिलती है। अगर आप बात करें कॉर्टिकल अभिक्रिया में क्या देखने को मिलता है, अब देखिए एक्रोसोम अभिक्रिया में क्या हुआ, एक्रोसोम ने क्या किया, यहाँ पर
हाइलोलेज एंजाइम यहाँ पर हाइलोलेज एंजाइम आया। अब इसके कारण क्या होता है, हाइलोलेज एंजाइम के कारण कॉर्टिकल अभिक्रिया होती है। कॉर्टिकल अभिक्रिया में क्या होता है, यह जो एंजाइम था यह क्या जाता है, कॉर्टिकल के पास जाता है, कॉर्टिकल पे जाता है और कॉर्टिकल की कोशिकाओं क्या करता है, गलाने का कार्य करता है। कॉर्टिकल की कोशिकाओं को गलाने का काम वह एंजाइम करता है जो कहां से आया था, एक्रोसोम से आया था। अब देखिए कॉर्टिकल अभिक्रिया के बाद क्या होता है, देखिए कॉर्टिकल अभिक्रिया के बाद यहाँ पर अगली अभिक्रिया जो होती है वह होती है शुक्राणु का प्रवेश। अब क्या करते हैं, शुक्राणु प्रवेश करना यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणु का प्रवेश होता है, शुक्राणु प्रवेश यहाँ पर होता है, प्रवेश। और इसके बाद अंत में देखिए यहाँ पर शुक्राणु ने भीतर प्रवेश किया, इसके बाद अंत में क्या होता है, अंत में यहाँ पर शुक्राणु के प्रवेश होने के बाद होती है कैरियोगेमी। अब देखिए अगर हम बात करें कैरियोगेमी क्या होता है, कैरियोगेमी अभिक्रिया क्या है, कैरियोगेमी अभिक्रिया क्या होती है, सबसे अंत में होती है, क्योंकि यह अभिक्रिया क्या करती है, निषेचन के दौरान दो अगुणित यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साथ क्या करती है, उनको जोड़ने की प्रक्रिया का काम करती है। कैरियोगेमी में यह समझिए जहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु दोनों क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, तो इनके जुड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कैरियोगेमी कहते हैं। तो अंत में क्या होती है, कैरियोगेमी होती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं विकल्पों में हमारा कौन सा सही क्रम बैठ रहा है। देखिए अगर हम बात करें कैपेसिटेशन की, तो यह कौन सा चरण है, यहाँ पर यह चौथे स्थान पर है। वहीं पर अगर हम देखें एक्रोसोम अभिक्रिया, यह कौन से स्थान में दी गई है, यह दूसरे स्थान में दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉर्टिकल अभिक्रिया, तो कॉर्टिकल अभिक्रिया 5वें स्थान पर दी गई है, शुक्राणु प्रवेश पहले स्थान पर दिया गया है, और अंत में देखिए कैरियोगेमी तीसरे स्थान पर दी गई। तो हमारा क्रम जो बनेगा वह चौथा, दूसरा, पांचवा, पहला, तीसरा बनेगा। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए पहला, तो यह यहाँ पर गलत हो जाता है। विकल्प बी तीसरा, तो यह भी यहाँ पर गलत हो जाता है। विकल्प सी चौथा, दूसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। विकल्प डी पांचवा, तो यह भी यहाँ पर गलत हो जाता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आए हो। धन्यवाद।